हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद उन लोगों के लिए है जो यूएई से अज़रबैजान विजिट करना चाहते हैं। तो वीडियो मैं मुख्तसर सी बनाऊंगा जिसमें लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए और उसके बाद वो अपना टूर भी सक्सेसफुली कर सकें। तो ये वीडियो है बहुत शॉर्ट, और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने कैसे वीज़ा लेना है, कैसे आपने होटल बुकिंग करनी है, कैसे आपने टिकट लेनी है और आपने ट्रिप अपना करना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे अज़रबैजान की जो वेबसाइट है। मैं आपको पहले बताता जाऊं कि इसमें क्या क्या आपको चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए होटल बुकिंग, जो कि ओरिजिनल होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास टिकट होनी चाहिए। विज एयर से आप बुक कर सकते हैं, जो कि प्राइस में भी कम है। उसके बाद आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए और एक आपके पास ई वीज़ा होना चाहिए। ई वीज़ा का फ़ायदा मैं आपको बताता चलूं कि आपका टाइम सेव करेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्शन भी होना हो तो आपको जाने से पहले ही पता चल जाएगा। वरना लोग अज़रबैजान पहुंच जाते हैं, वहां एयरपोर्ट पे 2-2 3-3 घंटे लंबी लाइन में लगे होते हैं, और एट द एंड वहां अगर कोई इश्यू आ जाए तो आपको वहीं से वापस आना पड़ेगा। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप यहीं से पहले ई वीज़ा लें, उसके बाद टिकट बुक करें, उसके बाद आप अपना होटल बुक करें और इंश्योरेंस लें, हेल्थ। उसके बाद आप अपना ट्रिप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये है वेबसाइट, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, evisa.gov.az। आप इसके थ्रू आप तो अपना ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ई वीज़ा की दो टाइप्स होती हैं, एक सिंगल एंट्री होती है और एक अर्जेंट ई वीज़ा। अर्जेंट का ये होता है कि 2 से 3 घंटों में आपको वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन इसकी प्राइस डिफरेंट होती है। और जो सिंगल एंट्री है, ये एक नॉर्मल डेज में आपको वीज़ा प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसकी जो फीस है काफ़ी कम है। अगर तो आपको अर्जेंट नहीं है तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रेगुलर वीज़ा लें, सिंगल एंट्री, जिसमें क्या होगा कि आपको प्राइस कम पड़ेगी। अच्छा, अभी हम जाते हैं इसके फॉर्म पे। लेट्स से अगर आप जाते हैं सिंगल एंट्री पे, तो सिंगल एंट्री की ये वेबसाइट खुलेगी, ये लिंक खुलेगा। इसमें आप अपना रेजिडेंस नेशनैलिटी शो करोगे। जैसे मेरी नेशनैलिटी ये है, उसके बाद पाकिस्तान ऑर्डिनरी पासपोर्ट है। यहाँ आपको चूज करना होगा कि आपका पासपोर्ट टाइप क्या है। आप पासपोर्ट टाइप चूज करेंगे, डिप्लोमेटिक है, ऑर्डिनरी है, मोस्टली ऑर्डिनरी होता है, मेरा ऑर्डिनरी है। और ऑफिशियल होता है, रिफ्यूजी पासपोर्ट होता है। तो यहाँ आप ऑर्डिनरी है तो ऑर्डिनरी आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक कैप्चा सामने आएगा सिंगल एंट्री का, तो ZQ। अगर आपको कैप्चा ना समझ आए तो आप इसको रिफ्रेश करते हैं तो आपको एक नया कैप्चा मिलेगा। आप HRGH कैपिटल, तो आप इसको कंटिन्यू करते हैं। कैप्चा रॉन्ग तो इसलिए मुझे दोबारा डालना पड़ेगा, RCNG। पहले कंटिन्यू करते हैं। यहाँ आपको सिंगल एंट्री का जो वीज़ा मिल रहा है, ये एक डिफ़ॉल्ट डेट शो करते हैं, और डिफ़ॉल्ट डेट में उन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। अच्छा, यहाँ स्टैंडर्ड विद इन 3 डेज मिलेगा और अर्जेंट आपको विद इन 3 आवर्स मिलेगा। तो क्या कर सकते हैं आप, अगर आपकी कोई डेट डिफरेंट है तो आप डिफरेंट डेट से सिलेक्ट करेंगे, तो आपके पास सारी डेट्स जो है, आपके पास सारी कैलकुलेशन जो है अकॉर्डिंगली आ जाएगी। तो जो नॉर्मल प्राइस है इसकी 20 USD और 5 USD इसकी फीस है। जो फी उसकी आएगी, टोटल प्राइस बन जाएगी आपको 25 USD। अगर आप डेट चेंज करते हैं तो इससे फी आपकी रिफ्लेक्ट नहीं करती। बट अगर आप अर्जेंट पे जाते हैं तो अर्जेंट में आपकी टोटल प्राइस $60 तक जाएगी। अगेन यहाँ से डेट चेंज कर सकते हैं, कैलेंडर में जाएंगे, आप अपनी डिजायर्ड डेट शो कर सकते हैं। एक पॉइंट मैं आपको मेंशन कर दूं,
आपको ये 90 डेज का वीज़ा देंगे, बट आपको 29 डेज रुकना है वहाँ, इससे ज़्यादा आप नहीं रुक सकते। तो इसलिए उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ योर स्टे कैन नॉट एक्सीड 30 डेज। तो आपको 29 से मूव करना है और अपनी लोकेशन पे आना है जहाँ से आपने स्टार्ट किया। तो ये है अर्जेंट की स्टोरी, और स्टैंडर्ड में भी आपको यही टाइम पीरियड मिलेगा, बट प्राइस डिफरेंट हो जाएगी। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं, आपने इधर टाइप मेंशन करनी है आप किस पर्पस के लिए जा रहे हो, टूरिज्म के लिए जा रहे हो या बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे हो या साइंस या एजुकेशन व्हाटएवर। तो जो आपको सूट करता है आप चूज करेंगे। मैं टूरिज्म के लिए गया था, टूरिज्म मैंने किया और मैंने कंटिन्यू कर दिया। यहाँ आपके पास एक कंडीशन आएगी जिसको आपने एग्री करना है, सारी पढ़ लें आप एक दफा, उसके बाद सारी डिटेल्स से देख लें, एक्सेप्ट करें और उसके बाद ये मूव कर जाएगा नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आपको सारी इंफॉर्मेशन डालनी है जो आपके फॉर्म में मेंशन्ड है, जैसे आपका नाम है, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है, कंट्री है, प्लेस ऑफ बर्थ है, सेक्स है, ऑक्यूपेशन है, फोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, व्हाटएवर। अब नीचे आते जाएंगे तो आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप ईमेल वेरिफिकेशन डालेंगे, डाटा कंट्रोल डालेंगे, पेमेंट डालेंगे, तो आपको ई वीजा मिल जाएगा। अगेन अगर आप नॉर्मल के लिए कर रहे हैं तो 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं और 5 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन अगर आप अर्जेंट के लिए कर रहे हैं तो 3 घंटों के अंदर आपको ई वीजा बाय ईमेल आ जाएगा। तो प्राइस दोनों की डिफरेंट होगी, फॉर्म दोनों का सिंपल होगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ से आपको ई वीजा मिल गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने अपनी होटल बुकिंग करनी है। booking.com में जाएं, आप इसको लॉगिन करें। मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। आप यहाँ जाएंगे तो आप अपनी डिजायर डेट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। जैसे आपने बाकू जाना है, अजरबैजान, चेक इन आप करते हैं 1 जून से 9 जून तक। 2 अडल्ट हैं या 1 अडल्ट है, व्हाटएवर चूज करें, सर्च करें और आपके पास ये रिजल्ट आ जाएंगे। तो इस रिजल्ट में booking.com में आपके पास लेफ्ट साइड पे ऑप्शंस भी हैं जो आपकी डिजायर के हिसाब से, जैसे 4 स्टार आपने चूज करना है, नो पेमेंट करना है, फ्री वाईफाई करना है, व्हाटएवर जो भी ऑप्शन चूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। जो ऑप्शन नजर आ रहे हैं बेस्ड ऑन योर कीवर्ड तो वो यहाँ शो होंगे, आप चूज करें अपनी प्राइस के हिसाब से, अपनी फैसिलिटीज के हिसाब से। अगर आप पे ऑन प्रॉपर्टी करना चाहते हैं, इसका मतलब होता है आप जब वहां जाएंगे तब पे करेंगे, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि वही चूज करें। अगर आप अभी से पे करेंगे तो अगर आपकी डेट्स जो है डाउटफुल हैं तो आप पे ऑन प्रॉपर्टी करें। अगर आपकी कंफर्म डेट्स हैं तो आप अभी से भी पे कर सकते हो और अपनी बुकिंग कंफर्म कर सकते हो। ये हो गया बुकिंग के लिए। उसके बाद अब आपने ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी है तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा पॉलिसी बाजार वेबसाइट पे जाएं। इसमें मुख्तलिफ इंश्योरेंसेस होती हैं और ये आपको अच्छी प्राइस में इंश्योरेंस मिल जाएगी, जो टूर के लिए मिल जाएगी आपको जितने दिन आपने यूज करनी होगी। तो आप इसको लॉगिन करेंगे। लेट से मैं इसको लॉगिन करता हूँ। तो खैर अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू बता देता हूँ, अगर किसी को डिटेल में चाहिए तो मैं इसका डिटेल से भी बता दूंगा कि कैसे आपने रिव्यू करना है इंश्योरेंस को और कैसे आपने सिलेक्ट करनी है और कैसे आप उसको चूज करके पे करके अपना कार्ड यूज करके आपको डॉक्यूमेंट्स बाय ईमेल कैसे रिसीव होंगे, मैं सारी डिटेल में बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी पर्सन को डिटेल में इस डिटेल में ये वीडियो चाहिए होगी तो मैं उसके लिए बना सकता हूँ। और सबसे पहले आपने किया ई वीजा, उसके बाद आपने की बुकिंग होटल की, उसके बाद आपने की हेल्थ इंश्योरेंस जाने के लिए। अब आपके पास आ जाएगा विज एयर जिसके थ्रू आपने जाना है। तो ये अबू धाबी की एयरलाइन है जिससे आप ट्रैवल करोगे तो आपको जो इनकी जो प्राइसेस हैं वो कम हैं। आप जो भी डिजायर डेट मेंशन करोगे आप कंपैरेटिवली दूसरी एयरलाइन से इनकी प्राइसेस कम होती हैं और ये टूरिज्म को अप्रोच कर रही होती है। सो आपके पास ये 4 वेबसाइट्स हैं, आप इनको चूज करें, आप इनको देखें, आप इनमें अकाउंट्स क्रिएट करें
और अपना ट्रिप बुक करें। सिंपल सी बात। अगर किसी को कंफ्यूजन है मुझे कमेंट में पूछ सकता है, मैं उनको डिटेल में बता सकता हूँ। तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको 4 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी और आप इनको प्रिंट कर लें जब आपको ईमेल बने। सबसे पहले आपका जो ई वीज़ा है वो होना चाहिए। अगर आप अर्जेंट जा रहे हैं तो अर्जेंट चूज करें, उसकी फीस ज़्यादा होगी। अगर आप नॉर्मल अप्लाई करते हैं उसकी फीस कम होगी। तो ई वीज़ा आपने लेना है, उसके बाद बुकिंग आपने कंफर्म करनी है, होटल बुकिंग। उसके बाद आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है और उसके बाद आपने फ्लाइट बुक करनी है। ये 4 चीज़ें बुक कर लें और आपका ट्रिप कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा अनटिल अनलेस कि आप वहाँ जाके, उनकी भी एक रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपको बताता चलूँ। आपके पास इन हैंड कैश नहीं है, तो अगर आपके पास कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स, तो आप शो करें, और अगर वो नहीं है तो कैश शो करवा दें उनको। तो दोनों में से एक चीज़ आपको शो करनी पड़ेगी। और आपको वो पूछेंगे कि किस पर्पस के लिए आ रहे हो, तो आप उनको बताएं कि मैं टूर के पर्पस में आ रहा हूँ। टूरिज्म शो करें तो आपको कोई रुकावट नहीं होगी। इंशाल्लाह आपका ट्रिप बहुत अच्छा गुजरेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर कोई डिटेल वीडियो इनसे रिलेटेड चाहिए मैं मज़ीद बना सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।